माशरे का वो तबका है जिनकी बदौलत ये दुनिया खूबसूरत नजर आती है। क्वेटा हो या मुल्क के दिगर शहर, आलीशान इमारतों की बुनियादों में इन मजदूरों का खून पसीना शामिल है। यहाँ पर जो मज़दूरों का रोज़ाना उजरत है वो इंतहाई कम है। यहाँ पर जितने भी मज़दूर हैं उनसे जब हमने बात की, उनका ये कहना है कि यहाँ पर रोज़ाना उजरत जो है वो 200 रुपये से लेकर 300 रुपये तक है। हालांकि ये काम जो है ये इंतहाई ख़तरनाक हैं। यहाँ पर जितने भी हमने मज़दूर देखे वो माशी तौर पर तो यकीनन तबाहाल है, मगर साथ यहाँ जितने भी मज़दूर हैं वो जिस्मानी तौर पर भी इंतहाई कमज़ोर हो चुके हैं और साथ ही मज़दूर जो हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला भी हैं। इस वक्त मेरे साथ एक मज़दूर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? इनायतुल्लाह। इनायतुल्लाह भाई, आप बताएं रोज़ाना यहाँ पर कितना है और मिलता भी है रोज़ाना या नहीं मिलता है? नहीं सर, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। जब मिलता है तो 200 रुपया मिलता है। तो 200 रुपये से कैसे गुजारा होता है? इससे तो बेहतर काम बाजार में भी मिल सकता है। बस अल्लाह चल सकता है, हम लोग को वश में तो नहीं है। तो आपकी सेहत का क्या पोजीशन है? ये तो काफ़ी ख़तरनाक काम। बिल्कुल, अंदर से हमारा ऑपरेशन करो 5 किलो कोयला निकलेगा। अच्छा, तो मतलब सेहत का भी जो पोजीशन है वो सही नहीं है? नहीं है, बिल्कुल ख़राब है, आंखें ख़राब है, सारा सब खराब। नाजरीन सुना, इनायतुल्लाह एक मज़दूर है, उनका ये कहना है कि यहाँ पर इलाज और मालजे का कोई बंदोबस्त नहीं है और यहाँ पर रोज़ाना उजरत जो है वो भी इंतहाई कम है। लेकिन इसके बावजूद ये मज़दूर माशरे की खुशियों से महरूम हैं। ईद का त्यौहार हो या दिगर खुशियों के मौके, इन मजदूरों ने अपने दिन इन कोयला खानों में गुजारने हैं। अभी हम मजबूर है, 2 साल पहले पट्टी से गिर गई, तेरे ऐसे लोगों ने कुछ मदद नहीं किया। बदतरीन गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजारने वाले लोग ये खतरनाक काम करते हैं। मजदूर एक बोरी में तकरीबन 100 किलो से ज्यादा कोयले का वजन अपनी कंधों पर उठाते हैं। घर को 200 रुपये या 250 रुपये से चलाना वो इंतहाई मुश्किल काम है। और साथ ही अक्सर यहाँ पे जो मजदूर है वो बिल्कुल अभी बूढ़े हो चुके हैं। कोई 35 साल से काम कर रहा है, कोई 25 साल से काम कर रहे हैं। उनकी सेहत जो है वो भी काफ़ी कमज़ोर हो गई है। मगर यहाँ पर एक अलमिया है, वो ये है कि यहाँ पर ठेकेदार हो या जो कान मालकान हो वो खुद तो यकीनन पैसे कमाते होंगे, मगर यहाँ मजदूर जो हैं 35 साल के बाद भी वही मजदूर है। उम्र रसीदा अफराद और जवानों के साथ साथ बच्चे भी कोयले के लोडिंग के काम में मसरूफ हैं। हालांकि ये उम्र तो पढ़ने की है। दिन में कितने पैसे कमा लेते हो? बस कभी 50 रुपए तो कभी 60 रुपए कमा लेता हूँ। रोजाना सैकड़ों ट्रक कोयले के बलूचिस्तान से पंजाब रवाना होते हैं। कोयले की सनत से 60,000 से ज्यादा अफराद का रोजगार भी वाबस्ता है। डिपो के अंदर एक होटल भी कायम है जहां कोयले के गर्द व गुबार और पानी न होने की वजह से सफाई का फुकदान है। कुदरती वसाइल से मालामाल बलूचिस्तान में गुर्बत और बेरोजगारी अपनी इंतहा को छू रही है। लामहदूद कुदरती मादनियात अभी तक जेर जमीन है, लेकिन जो जेर इस्तेमाल है उन पर भी मकामी अफराद का आईनी और सियासी हक तस्लीम नहीं किया जा रहा है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर होने चाहिए थे जो कि हुकूमत की लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए हैं। फॉर एग्जांपल गवादर प्रोजेक्ट, जो कि गवादर को एक गोल्डन सिटी बना सकता था, जो कि गवादर को एक इंटरनेशनल पोर्ट बना सकता था, लेकिन हुकूमत की लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, लैक ऑफ प्रॉपर पॉलिसीज़ की वजह से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। और गवादर प्रोजेक्ट जहाँ पर बहुत सारे लोकल्स को नौकरियाँ दी जा सकती थी, लेकिन उनको नौकरियाँ वहाँ पर प्रॉपरली नहीं मिल पाई हैं। हर साल 1 मई को यौम मजदूर के तौर पर मनाया जाता है। अपने हकूक से बेखबर मजदूर आलमी यौम मजदूर के मौका पर भी काम करते हैं। इस साल 20 मार्च को इस कान के अंदर गैस भर जाने के बायस एक जोरदार धमाका हुआ था। इस धमाके के नतीजे में 40 से ज्यादा कारकुन जाम बहक हो गए थे। हुकूमत बलूचिस्तान ने इस वाक़ये की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। उस वाक़ये के बाद अभी तक ये कान बंद है। अब हम बात करेंगे इस कान में पेश आने वाले हादसे के बारे में, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।